नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बारे में। हम बात करेंगे लीवर की कुछ बीमारियों के बारे में। इसी के साथ हम बात करेंगे मधुमक्खियों के हमलों तथा गर्मी की कुछ बीमारियों के बारे में। कहने का मतलब ये है कि आज का हमारा पूरा शो हेल्थ पर आधारित है। आज वर्ल्ड लीवर डे है। तो सबसे पहले बात लीवर पर। पिछले करीब 25-30 वर्षों से हर उम्र के लोगों में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, लीवर की समस्याएं, लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसका मूल कारण है अल्कोहल का बढ़ा हुआ चलन। कच्ची हो चाहे पक्की हो, दारू तेजी के साथ चल रही है और इसलिए ये लीवर की ट्रबल बढ़ती जा रही है। तथा स्पाइसी और जंक फूड का प्रभाव भी इस बीमारी को बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। आजकल जब भी हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अमूमन जो चीज़ सबसे पहले उभर कर आती है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर पर फैट यानी चर्बी का जमा हो जाना। फैटी लीवर का अगर समय रहते समुचित इलाज न कराया जाए तो लीवर के डैमेज होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना हजम करने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर होने लगती है, भूख लगना कम हो जाती है, जिसके चलते अन्य गंभीर शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बात फैटी लीवर की कर रहे हैं तो ये दो प्रकार का होता है। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी जो लोग शराब पीते हैं उनका लीवर का जो सिस्टम है। दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अधिक शराब पीने से अल्कोहल फैटी लीवर की समस्या उत्पन्न होती है जो आगे चलकर लीवर फाइब्रोसिस तथा लीवर सिरोसिस का रूप ले लेती है। जबकि नॉन अल्कोहलिक का कारण गलत खान पान, नॉन एक्टिव जीवन शैली है। अव्यवस्थित तथा अस्वस्थ जीवन शैली के कारण आजकल के नौजवानों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या बढ़ रही है। इसके तहत हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर मोटापा बढ़ाने की श्रेणी में आता है। इनकी चीज़ों की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। जब मोटापा बढ़ेगा तो फैटी लीवर का खतरा भी बढ़ेगा। इसलिए समय रहते इस पर ध्यान देने की जरूरत है और समय समय पर एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट तथा पेट का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। इसके बाद कुछ और भी जांचें हैं जैसे फाइब्रोस्कैन, एंडोस्कोपी तथा लीवर बायोप्सी। लेकिन ये जांच तभी करानी चाहिए जब समस्या कुछ बढ़ गई हो या विकराल रूप ले रही हो। एक अन्य बीमारी भी लीवर से बहुत ज़्यादा जुड़ी है और बहुत अधिक चर्चा में है, वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन आ जाती है। वायरस के आधार पर इसके 5 प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ए और बी के लिए तो वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन बाकी के लिए एंटीवायरल दवाओं का उपयोग काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है। साथ ही दवा के साथ साथ जीवन शैली और दिनचर्या में बदलाव लाकर हम बीमारी को न केवल काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि ठीक भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मधुमक्खियों के आतंक को लेकर चल रही परेशानियों के बारे में। दरअसल इस समय गर्मी बहुत चरम पर है। मधुमक्खियों को अपने छत्ते में नमी लाने के लिए या नमी रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो बार बार पानी की तलाश में बाहर आती है। पानी न मिल पाने के कारण वे आक्रामक हो जाती है और जो मिलता है उसे काट लेती है। आप ये भी जान लीजिए कि उनके काट लेने का सिस्टम क्या होता है। जब एक मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काटती है तो इसका मैसेज सारी मधुमक्खियों के पास पहुंच जाता है। कौन सा सिस्टम है ये भगवान जाने। फिर क्या होता है, वे सब झुंड में मिलके आती हैं और उस व्यक्ति को काट काट कर अधमरा कर देती है। इसलिए सतर्क रहिए, होशियार रहिए और अगर कहीं खेत खलियान या जंगल में जा रहे हैं तो घर से चादर लेकर जाइए, उसी को ओढ़कर आप बच सकते हैं।
अन्यथा किसी किसी का तो हार्ट अटैक तक हो गया है इससे, या बाय द वे कहीं नाक में घुस गई, कान में घुस गई तो जान चली जाएगी। यही कुछ हाल इस समय गर्मी में कुत्तों का भी है। स्ट्रीट डॉग्स जगह जगह झुंड बना के घूम रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं से कुत्ते की काटने की और उसके बाद उस बच्चे की हालत बिगड़ जाने की या बड़े की हालत खराब हो जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। दरअसल उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। कुत्तों को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी मिल नहीं रहा है, इसलिए वे भी आक्रोश अपना प्रकट करने के लिए व्यक्ति को, आदमी को काट रहे हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। ये ठीक है कि अभी उत्तर प्रदेश में नए मरीजों के बढ़ने की संख्या काफी कम है, इसके बावजूद हमें एहतियात तो बरतना ही होगा, क्योंकि दिल्ली, मुंबई और हरियाणा में जो कोविड-19 के मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो किसी भी तरह से शुभ लक्षण तो कहा ही नहीं जा सकता। दिल्ली में बृहस्पतिवार को 300 से ऊपर लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके 2 दिन पहले तक इनकी संख्या 200 तक थी, यानी तेजी से उछाल हुआ है। 10 मार्च के बाद पहली बार राजधानी में मरीजों की संख्या 200 से ऊपर पहुंची है। बुधवार को मुंबई में कोविड-19 के करीब 75 नए मरीज मिले थे। यह 17 मार्च के बाद इनकी सबसे अधिक संख्या है। हरियाणा में 5 मार्च के बाद बुधवार को सबसे अधिक 179 मरीज पॉजिटिव पाए गए। वैसे पहली नजर में ये संख्या देखने में कम लगती है, फिर भी एहतियात बरतना जरूरी ही है, क्योंकि वायरस कितनी तेजी से फैलता है इसका नजारा हम दूसरी लहर में देख चुके हैं। वैसे जिस तेजी के साथ देश और प्रदेश में वैक्सीन का कार्य हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है तेजी के साथ, अधिकांश लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज और बहुत से लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है, बच्चों की भी डोज लग रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने में शायद कोई हर्ज नहीं है। प्रोटोकॉल का पालन किया ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कोविड-19 के नए वेरिएंट के आने का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वैसे इस समय सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार तथा दस्त जैसी बीमारियां चल रही हैं, इसलिए एक तरफ हमें इन बीमारियों से लड़ना है तथा दूसरी तरफ कोरोना से बचकर भी रहना है। खासतौर से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं, यानी कि अन्य बीमारियों से जो पीड़ित हैं, उनको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत अधिक होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कोविड का असर उन पर तेजी से आ सकता है। उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी पहले से कमजोर रहता है, इसलिए इस बात की संभावना प्रबल रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ही की तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अधिकारियों को कोरोना वायरस के नए स्वरूप XE को लेकर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का काम निर्देश देना है और हमारा सबका काम निर्देशों का पालन करना है, और वो निर्देश जो सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़े हों, उनका पालन करना तो अत्यंत आवश्यक है। ये थी बात आज की। नमस्कार।